नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बांदीपुर अभ्यारण्य स्थित है। आपके ऑप्शन है मणिपुर में, कर्नाटक में है, असम में है या लद्दाख में है। तो आपको देखना है लद्दाख में कौन सा अभ्यारण्य है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है आपका, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है आपका लद्दाख में। असम में है आपका देहिंग पटकई और दीपोर। देहिंग पटकई दीपोर असम में है और एक है आपका गरम पानी राष्ट्रीय उद्यान, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। मणिपुर में है आपका केवुल लामजाओ और सिरोई। कर्नाटक में है आपके बन्नेरघट्टा और बांदीपुर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांदीपुर अभ्यारण्य है आपका कर्नाटक में। हेमिस है लद्दाख में, देहिंग पटकई दीपोर गर्म पानी यह असम में है और मणिपुर में है केवुल लामजाओ और सिरोई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम म्यूजियम स्थित है कलकत्ता में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में है या बिहार में। तो आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रथम म्यूजियम है वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। यह 1814 में एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा किया गया था, एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, याद रखना, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो यह किया था विलियम जोन्स ने। ठीक है, जोन्स ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का उल्लेख कहाँ मिलता है? सासानी अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में, एरन अभिलेख में या इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा। यदि देखा जाए एरन अभिलेख से सती प्रथा के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ था, याद रखना। यदि देखा जाए सासानी अभिलेख को, तो सासानी अभिलेख से हिंदुस्तान के जो प्रथम साक्ष्य हैं वह सासानी अभिलेख से प्राप्त हुआ। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कि भारतवर्ष का जो उल्लेख है वह हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ? आपके ऑप्शन है बाबर अफगान के बीच में, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर राणा सांगा के बीच में या बाबर मेदिनी राय के बीच में। तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 में आपका हुआ था चंदेरी का युद्ध। यदि देखा जाए बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था आपका 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में देखा जाए यहाँ पे तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पथ होगा, था नहीं ता। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और अफगान के बीच में घग्गर का युद्ध हुआ, यह 1529 में हुआ। ये चारों ऑप्शन जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेंगे आपके लिए। तो बाबर और मेदिनी के बीच में जो युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ। बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। बाबर और अफगान के बीच में घग्गर का युद्ध हुआ 1529 में। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो आपका राइट ऑप्शन भी होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे
गोपाल कृष्ण गोखले थे, रैदास थे, चित्तरंजन दास थे या अरस्तु थे। अरस्तु जो थे यह सिकंदर के गुरु थे, ठीक है। रैदास जो थे मीरा जी के गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के गुरु थे और यह राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, याद रखना। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चित्तरंजन दास जो थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, अरविंद घोष ने या इनमें से किसी ने नहीं। तो बताइए किसने लिखी है। राइट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा होगा, बताइए। यदि देखा जाए अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई लाइफ डिवाइन, ठीक है, लाइफ डिवाइन के जो रचयिता हैं, लेखक हैं, वो आपके अरविंद घोष हैं। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखी गई, गीता रहस्य ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं, याद रखना। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं वो लाला लाजपत राय हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रेबीज के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की, लुई पास्चर ने की, थॉमसन ने की या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो आपको याद रखना है राइट ऑप्शन होगा लुई पास्चर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है शिमला में, कटक में, करनाल में या इज्जत नगर में। तो आपको राइट ऑप्शन चुनना है, कहाँ स्थित है बताइए। तो शिमला में जो है आलू शोध संस्थान है, याद रखना, ठीक है। कटक में जो है चावल शोध संस्थान है, चावल। इज्जत नगर में जो है पशु शोध संस्थान है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा करनाल। यहाँ पशु ऑब्लिक पक्षी दोनों के लिए है, तो याद रखना क्या पशु पक्षियों के लिए जो संस्थान है शोध संस्थान वो कहाँ पे है? इज्जत नगर में है। कटक में चावल शोध संस्थान है और शिमला में है आपका आलू शोध संस्थान। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र हो जाएगा आपका करनाल में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पंडित रविशंकर संबंधित हैं। ऑप्शन आपके इसमें ऊपर नीचे होगा, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। पहला ऑप्शन है तबला, कथक, सितार या इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखना है सितार से जो संबंधित हैं आपके रविशंकर प्रसाद हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि देखा जाए कथक से कौन संबंधित है तो आपको याद रखना है बिरजू महाराज ये आपके कथक से संबंधित हैं। और यदि देखा जाए तबले से तो तबले से संबंधित हैं जाकिर हुसैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ऑप्शन है आपके माही नदी, लिम्पोपो नदी, नर्मदा नदी या कोंगो नदी। तो आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा होगा। यदि देखा जाए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोंगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। कर्क रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है 2 बार? माही नदी। और मकर रेखा को काटने वाली है लिम्पोपो नदी। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है मकर रेखा, ठीक है। तो इस रेखा को कौन सी नदी काटती है? माही नदी 2 बार, ठीक है। और इसको 2 बार काटने वाली नदी है आपकी लिम्पोपो और इसको 2 बार काटने वाली नदी है
कॉन्गो। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के नज़दीक ग्रह है, आपके ऑप्शन है शनि है, मंगल है, बुध है या पृथ्वी है। तो बताइए सबसे नज़दीक जो सूर्य के है वह कौन सा ग्रह है। तो आपको याद रखना है बुध। बुध सबसे नज़दीकी ग्रह है आपका सूर्य का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बेरिंग जल संधि किसे अलग करती है। आपका ऑप्शन है अलास्का को रूस से, भारत को श्रीलंका से, अमेरिका को मैक्सिको से या इनमें से कोई नहीं। भारत और श्रीलंका के बीच में जो है पाक जल संधि है। ठीक है, पाक जल संधि है। और बेरिंग जो जल संधि है वह है आपके रूस और अलास्का के बीच में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका और मैक्सिको की बॉर्डर कौन सी नदी निर्धारित करती है। तो आपको याद रखना है रियो ग्रांडी नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। आपके ऑप्शन है 8 देशों के साथ, 11 देशों के साथ, 7 देशों के साथ या 9 देशों के साथ। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 7। तो कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करता है। चीन के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, अफ़गान के साथ अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो 7 देश हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है। एक तो चीन है आपका, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, पाक है और म्यांमार है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 7। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो आपको बताना है महालनोबिस मॉडल पर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर, फजल अली आयोग द्वारा या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और यह 1951 से 1956 तक चली। यह पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में चली। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मसौदा तैयार किया था यह किसने किया था, तो आपको याद रखना KN राज ने यह क्या किया था, मसौदा तैयार किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह कृषि कार्यों को बढ़ावा देना था। इस पंचवर्षीय योजना में विकास दर जो रखी गई वह 2.1% थी, लेकिन इसने 3.61% अचीव किया। तो ये उम्मीदों से अधिक क्या हुई, सफल पंचवर्षीय हुई और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मसौदा KN राज ने तैयार किया और यह 1951 से 1956 तक कार्यरत रही। अगला प्रश्न है आपका, निक्की कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है। अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, जापान का है या चाइना का है। तो चाइना का तो है आपका शंघाई स्टॉक एक्सचेंज SSE। ब्रिटेन का है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, तो LSE से बोलते हैं शॉर्ट में। अमेरिका का है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, तो इसे बोलेंगे शॉर्ट में NYSE। तो निक्की जो है आपका जापान का है, याद रखना। अगला प्रश्न, किस आयोग की सिफारिश के द्वारा RBI की स्थापना की गई। आपके ऑप्शन है यंग हिल्टन आयोग, बलवंत राय मेहता आयोग, फजल अली आयोग या नरसिम्हन समिति। तो बलवंत राय जो मेहता समिति है यह पंचायती राज से संबंधित है और नरसिम्हन समिति जो है यह बैंकिंग सुधार से संबंधित है। फजल अली आयोग जो है यह राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में यंग हिल्टन आयोग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, नागरिकता संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में है, भाग 3 में है, भाग 1 में है, या इनमें से कोई नहीं? तो यदि देखा जाए भाग 3 में आपका क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, अधिकार, ठीक है, और यह आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आते हैं। भाग 2 का संबंध नागरिकता से है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग 2। भाग 2 से नागरिकता का संबंध है और आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता के बारे में बताया गया है, ठीक है। यदि भाग 4 के बारे में देखा जाए, भाग 4 के बारे में देखा जाए तो भाग 4 में नीति निर्देशक तथ्य हैं, नीति निर्देशक तथ्य हैं, और यह आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? आपके ऑप्शन है हरिपुरा, बेलग्राम, कानपुर या लाहौर। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है क्या होगा। यदि देखा जाए बेलग्राम की जो अध्यक्षता की थी यह गांधी जी ने की थी, ठीक है, तो याद रखना गांधी जी को। कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी आपकी सरोजनी नायडू ने, और यह कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वह नेहरू जी ने की थी, नेहरू जी ने, ठीक है, जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। यह 1900 कब हुआ था? 29 में हुआ था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र जी ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। अगला प्रश्न है आपका, अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338 में, अनुच्छेद 338 ए में, अनुच्छेद 338 बी में। तो अनुच्छेद 338 में जो है अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग, और अनुच्छेद 338 ए में है अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, और 338 बी में है ओबीसी आयोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, आपके 4 ऑप्शन हैं, 12 जनवरी, 24 जनवरी, 1 मई। तो आपको राइट ऑप्शन चुनना है। यदि देखा जाए 8 मार्च को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेन ने की थी, ठीक है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1886 से किया गया था। 12 जनवरी को देखा जाए तो यहाँ पे युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 24 जनवरी। 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो 24 जनवरी बालिका दिवस, 12 जनवरी युवा दिवस, 1 मई मजदूर दिवस, और 8 मार्च को जो है रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेन ने की थी। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, रज पर्वा कहाँ का उत्सव है? ऑप्शन पहला है उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मणिपुर। तो राइट ऑप्शन बताना है आपको। मणिपुर का देखा जाए त्यौहार तो मणिपुर का है आपका, मणिपुर का त्यौहार देखा जाए तो यहाँ का है लुई नगाइनी, ठीक है। और महाराष्ट्र का देखा जाए तो है यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। तो रज पर्वा जो है आपका राइट ऑप्शन होगा उड़ीसा। रज पर्वा, नुआखाई, नुआखाई यह त्यौहार उड़ीसा में मनाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दिया? पहला ऑप्शन है आपका आइंस्टाइन ने दिया, न्यूटन ने दिया, लिंडेमान ने दिया या लैंडस्टीनर ने दिया। तो 10% ऊर्जा का जो नियम दिया वह दिया आपके लिंडेमान ने। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लिंडेमान। आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को रेटिनॉल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए B7, विटामिन सी या विटामिन डी। तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सी होता है एसिड। और विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा विटामिन ए, रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन B7 को बायोटिन के नाम से जाना जाता है, बायोटिन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ की एकमात्र महिला अध्यक्ष हैं आपकी। ऑप्शन है आपके सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित या फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद अ लैम्प कहा जाता है, लेडी विद अ लैम्प, ठीक है। इनका उपनाम है लेडी विद अ लैम्प, याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चनों में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएन महासंघ की एकमात्र जो महिला अध्यक्ष हैं वह है आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। सरोजनी नायडू 1925 का कानपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। एनी बेसेंट कॉमन भील इन्हीं की पत्रिका है, कॉमन भील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई 1944 में, 1945 में, 1919 में या 1915 में। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है 1944 के अधिनियम के द्वारा हुई थी और यह स्थापना हुई थी 1945 में। तो स्थापना पूछी जाए तो 1945 में, अधिनियम यदि आपसे अधिनियम पूछा जाए तो 1944 के अधिनियम से स्थापना हुई थी। और स्थापना कब हुई थी? 1945 में। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दोष मोचे कहाँ का उत्सव है? लद्दाख का है, मणिपुर का है, सिक्किम का है या केरल का है? तो बताइए। केरल का आपका है ओनम, ओनम, त्रिशूरपुरम, त्रिशूरपुरम, थय्यम, थय्यम और अरट्टू, अरट्टू। ये केरल के हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इनको एक साथ लिख लेना, याद कर लेना। केरल का है ओनम, त्रिशूरपुरम, थय्यम, अरट्टू, ठीक है। ये केरल के उत्सव हैं। सिक्किम का यदि देखा जाए तो लोसांग है, लोसांग है। मणिपुर का यदि देखा जाए तो ये आपका है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लुई नगाइनी, लुई नगाइनी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख का है दोसमोचे। और लोसर भी लद्दाख का है, लोसर उत्सव भी लद्दाख का है। और लोसांग यदि पूछा जाए तो सिक्किम का है। दोनों में माइनर अंतर है लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए पर्याप्त है। तो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोसमोचे लद्दाख का उत्सव है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन महिला वर्ग में किसने जीता? एश लिबर्टी ने जीता, ईगा स्विएटेक ने जीता, मारिया शारापोवा ने जीता, या इनमें से कोई नहीं। यदि बात की जाए एश लिबर्टी की, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन इन्होंने जीता है एश लिबर्टी ने, और इन्होंने हाल ही में क्या किया है? संन्यास ले लिया है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक ने ही फ्रेंच ओपन महिला वर्ग में जीता है। आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को वीडियो भेजिए, और वीडियो में जो भी आपको त्रुटियां महसूस हों उनको कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जाएगा डेली बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? यहाँ पे से है किसे प्राप्त हुआ है, तो आपके ऑप्शन है शकुंतला हरिके सिंह को, निधि छिब्बर को, रामदरक मिश्र को, या सिंथिया को। तो निधि छिब्बर जो है CBSE की अध्यक्ष बनी है अभी हाल ही में। शकुंतला हरिके सिंह को 2020 का खाद्य पुरस्कार मिला था। तो लेटेस्ट जो है खाद्य पुरस्कार 2021 जो प्राप्त हुआ है वह सिंथिया को हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, या नेहरू। तो नेहरू जी की जो पुस्तक है इनकी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर तिलक की है आपकी गीता रहस्य, और राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अंबेडकर। अंबेडकर जी ने पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय